नमस्कार। मेरे दो मित्र हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी की बहुत तैयारी की और जम कर के की। और तैयारी उनकी इतनी पकड़, जैसे राजस्थान की कंपटीशन देते थे वो, तो राजस्थान के अंदर ग्रामीण शब्दावली, कृषि शब्दावली, राजस्थान से संबंधित शानदार उनकी पकड़, और एक की इतिहास, प्राचीन इतिहास पर इतनी पकड़ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज एंड ऑफ द डे वो सरकारी तंत्र से बाहर है। दोस्तों, मेरा जो व्यू है वो ये हो सकता है कि सरकारी जो नौकरी है ना, उसमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग चाहिए ही नहीं, एक्स्ट्रा जानकारी रखने वाले लोग चाहिए ही नहीं, होशियार लोग चाहिए ही नहीं। तो सरकारी तंत्र के अंदर औसत बुद्धि के लोग चाहिए। औसत बुद्धि के लोगों का मतलब जो चीज़ें बाकी लोगों को आ रही है लगभग बस वही वैसा है, और बाकी जो लोग कर रहे हैं, है ना, वैसा ही आप कर दो। ऐसी कोई गलती नहीं कर दो जिसकी वजह से बाकी लोग आपसे थोड़ा सा आगे निकल जाए। मेरा ऐसा सरकारी नौकरी की तैयारी के प्रति नज़रिया। और दोस्तों, आप देखो कि सरकारी नौकरी के अंदर आप देखो, जब सवाल पूछे जाते हैं ऐसे कोई सवाल होते ही नहीं। लोग कहते हैं कि जीके का मतलब अनंत दायरा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की बात है तो नेशनल अवार्ड पूछेंगे, है ना। क्रिकेट की बात होगी तो अभी लेटेस्ट के अंदर कोई चर्चा के अंदर है तो पूछेंगे, या अभी ओलंपिक चल रहे हैं तो सारे ओलंपिक से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। मेडिकल की बात करें तो अभी कोरोना चल रहा है तो मोटा मोटे सवाल जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कोरोना से संबंधित पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जो भी सवाल पूछे जाते हैं चर्चा के अंदर, वर्तमान के अंदर जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, आप भारत का कोई भी एग्जाम देख लो, 100 में से 50% सवाल ऐसे ही होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं, या मार्केट में आसानी से जो उपलब्ध किताबें हैं उनमें वो सवाल हो जाता है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। फिर 30% ऐसे सवाल होंगे जो अच्छे सिंसियर कैंडिडेट और अच्छे जो सिंसियर है, जो टॉप रैंक लेकर के आएंगे, करेंगे। और फिर जो 20% जो सवाल होंगे वो ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते, और आपको आते भी नहीं है, मुझे भी नहीं आते। हम करने की कोशिश करेंगे तो जो आ रहे हैं वो भी नेगेटिव मार्किंग अगर है तो उनको लेकर के आपकी जो सफलता तय थी उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो मोटा मोटी बात समझ में क्या आई? मोटा मोटी बात समझ में ये आई कि अगर किसी आपने प्राचीन इतिहास को बहुत ज़्यादा समय दे दिया तो इसका मतलब है आपकी आधुनिक भारत पे पकड़ कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएगी। आपने सिर्फ संविधान ही संविधान पढ़ा तो इसका मतलब है आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तैयारी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, संतुलित आहार वह है जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन भी है, थोड़ा थोड़ा मगर तड़का सबका होना जरूरी है। तो यही बात जीके की तैयारी के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है। थोड़ा संविधान भी आना चाहिए, अर्थव्यवस्था भी आनी चाहिए। हर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, हर चीज़ के थोड़े थोड़े जानकार होना चाहिए। और सिलेबस की किसी भी जो भाग है उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जानकारी रखो और सबकी रखो, है ना। जैसे सपोज करो, मान लो मैं ये कहूँ कि मैं करणी माँ के बारे में बहुत एक्स्ट्रा जानकारी रखता हूँ, तो वो कहते हैं करणी माँ के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी नहीं, जो एक आम व्यक्ति से अपेक्षित है वो जानकारी रखो, आपके लिए पर्याप्त है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मैं तो राजस्थान के अंदर डिंगल साहित्य के बारे में इतना जानता हूँ कि 20 पेज लिख सकता हूँ। उनका कोई औचित्य नहीं है। डिंगल का जो 5 पंक्तियाँ और जो लोग जानते हैं वही आप जानो। आप ये कहते हो साहब मैंने तो गुड गवर्नेंस पे 300 पेज की किताब पढ़ रखी है, तो आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी ये कहते हैं हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 2 ही चीज़ें हैं। गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या है, गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया क्या है, भारत सरकार गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या काम कर रही है, मोटा मोटी ये चीज़ें बता दूँ। आप ये कहते हो साहब सूचना के अधिकार के लिए मैंने तो 10 पेज पढ़ रखे हैं। सरकार कह रही है सूचना के अधिकार के बारे में, जो एग्जाम एजेंसी हैं वो ये कहती है आप तो हमें ये बता दो सूचना का अधिकार लागू कब हुआ। पहली बात, सूचना के अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है, प्रमुख प्रावधान 5 या 6 प्रावधान है, वो प्रावधान जानो। बाकी आपने जो 300 पेज पढ़ रखे हैं, 200 पेज पढ़ रखे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है, लोक सेवा आयोग हो या एसएससी हो या कोई भी हो, भर्ती एजेंसी है, जैसे आपके लिए सिलेबस है तो वैसे ही जो परीक्षा में जो टीचर सवाल बनाएगा उसको बोर्ड के द्वारा या संस्था के द्वारा एक स्तरीय पुस्तकें दे दी जाती है, ऊपर से निर्देशित कर दिया जाता है कि 50% सवाल ऐसे बनाने हैं, 30 ऐसे बनाने हैं, 20 ऐसे बनाने हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं जिनसे विवादों को जन्म मिले, ऐसे सवाल भी नहीं पूछने हैं जो कोर्ट कचहरी में हमें चक्कर निकालने पड़े। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे सवाल बनते हैं जिससे लिटिगेशन आता है, वो अलग मुद्दा है। तो मोटा मोटी आप कहने का मतलब समझ गए होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो पिछले सालों के जो पेपर है देखो, उनके अनुरूप तैयारी करो, सिलेबस में फोकस करो, और सब कुछ पढ़ने के चक्कर के अंतर्गत कोई भी, है ना, पार्ट छूट नहीं जाए।
ठीक है, सब पढ़ो पर थोड़ा थोड़ा इग्नोर किसी को मत करो। और पिछले सालों के जो पेपर है देखो वहाँ से क्या पूछा जा रहा है, उसके अनुरूप तैयारी करो, क्योंकि जीके का दायरा बहुत अनंत है। सब कुछ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज, इसको जनरल नॉलेज ही रहने दो। कम समय में अगर जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है तो पिछले सालों के पेपर के अनुरूप आप अपनी तैयारी करो। और ये सरकारी नौकरी के लिए मेरी दृष्टि से संजीवनी बूटी है, ये अमोघ मंत्र है, ये ब्रह्मशस्त्र है, ये सरकारी नौकरी का सुरक्षा कवच है। पढ़ना सब जानते हैं, मेरी टैगलाइन है, लेकिन क्या पढ़ना ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जो ये जान लेते हैं क्या पढ़ना है वो जीवन में सफल होते हैं। तो तय करो आपको क्या पढ़ना है। एक राजस्थान में आरएस के अंदर कोई एक प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, प्रशासनिक शब्दावली के पीछे पड़ जाते हो। कृषि शब्दावली पूछी जाती है, गाइडों के अंदर कृषि शब्दावली की बौछार आ जाती है। एक आभूषण पूछ लिया जाता है तो अगले साल आभूषण से संबंधित सारी 400-500 आभूषण दे दिया जाता है बुक्स के अंदर। तो दिमाग की लिमिट है, वो चीज़ें जो याद नहीं हो सकती उनको मत करो। जो बेसिक चीज़ है, जो आनी जरूरी है, जिनके लिए है ना एक अपेक्षित है आपसे, वही चीज़ें करो। जो तथ्य आज यहाँ याद नहीं हो सकते तो एग्जाम में याद नहीं होंगे। एक बार देख जरूर लो, लेकिन जो फोकस है वो हमेशा कोर पॉइंट पे ही करो। बहुत बहुत धन्यवाद।